इस घर में एक पिता अपनी ही बेटी को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो दूसरा शादी कर लिया था और लगातार बेटी विरोध करती थी। बेटी कहती थी कि हमको पढ़ना है पापा, कुछ पैसे दो। लेकिन सोचिए कि पापा पैसा नहीं दिए, दुनिया से ही उसको भेज दिया। अरे आपकी बहन को कौन मारा है ये बताइए। क्या होगा बताइए। तो ये बच्चा अपनी बहन के लिए रो रहा है और ये क्या कहेगा कि मेरा ही बाप मेरी बहन को मार दिया है। ये पत्नी क्या बोलेगी कि मेरा ही पति मेरी बेटी को मार दिया है। तो ये बच्चा शर्म से नहीं बोलेगा कि मेरा बाप इतना जल्लाद निकला। ये बेचारी महिला शर्म से नहीं बोले कि मेरा पति जल्लाद निकला कि मेरी बेटी जल्लाद हम ओकर मौसी ही है। अच्छा मौसी है। हाँ, ये जो महिला बैठी हुई है ये इस व्यक्ति की पहली पत्नी है जो मारा अपनी बेटी। हाँ पहल की है। क्या हुआ था ये बताइए। ये बताइए हाले सब पहले यहाँ रहा ओकर बाप पिया के बियाह कर लेलकै। ये अपना कमा हाले खा ले, 4-2 बाल बच्चा, एगो विकलांग एगो निमन है, तो ओकरा रखले हले अपन कमा हाले खा ले रख ले। एगो मतारी है बूढ़ी, उ सारा खेल वही खेलाया, सब बियाह हुआ वही करवाया है। दूसरा बियाह करवाया वो केकरा से? लोथ से करवैल के मतारी बियाह करल के। अच्छा विकलांग महिला से हाँ बियाह कराया है 1 कट्ठा जमीन पर। अच्छा कि 1 कट्ठा जमीन देवो नहीं है किया है अभी। मतलब 1 कट्ठा जमीन के लिए 1 कट्ठा जमीन के लिए आपके पति दूसरा शादी किए हैं। आधा कट्ठा जमीन है उसका 3 वो इसमें गांव का लगा हुआ है ना। मतलब इसी गांव का 3 आदमी मिल करके पर आया था मैसेज, तो शादी कराया 3 आदमी मिल के शादी कराया और दोनों मिल के बतियाई थी, तीनों मिल के और बस शादी करके उधर से आया भागलपुर में। तो हमने ये सब लड़ाई किए, कल के हम फुमर किए, फिर बाद में होगा वैसे हमका वो नहीं दे रहा था पैसा। कोर्ट किए, कोर्ट में गछ लिया, खोराकी लगी, बेटी के शादी लगी, नीमक ला हमनी के खोर नहीं दे रहा था। तो हम पटना जाते थे काम करने। क्या काम करती थी आप? माली वाला में बस स्टैंड चनकिया में काम करते थे। वहाँ से आते थे वो सदली चक गाँव में काम करते थे, घर में काम करते थे और पटना जाते थे काम करने। वैसे से हमको गुजारा किया। वो आपको आपका पति छोड़ दिया था? क्या नाम है आपके पति का? बंटी नाम है, बंटी कुमार नाम। बंटी कुमार आपको छोड़ दिया था? छोड़ दिया था। अभी मतारी भी रहता था, मारता पीटता था बेटियों के। हम उसकी माँ मतलब आपकी सासों मारता था, बेटियों वहू मारता था, वो मार खिलवाता था पिला खिला के। तो आपकी बेटी को क्यों मारा? बंटी शर्मा अपनी ही बेटी को क्यों मारा? हमार बेटी कह रहा था ना कि बिना कि पापा जे हमनी के बढ़िया से रखो, कुछ खुराकी दो, मम्मी से गुजारा नहीं चल रहा है। अब हम मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं, फेल हो गई है, हम पढ़ने चाहते हैं। तो वो कहा कि हम नहीं पढ़ा सकते तो हम जान मार दो। मारा पीटा, महिला थाना के बुलाए, भलुक वजह से बुलाए, माहौली थाना से, परसा से बुलाए। वो भाग गया, भाग जाते थे तो पुलिस आता था। हुआ सुलह से लड़की कह रहा था कि औरत के ना तो बेटी के जान मार के आवो। मतलब आपके पति की दूसरी पत्नी ये कहती थी अपनी पहली पत्नी को ही मार दो और बेटी को भी मार दो। 3 आदमी के मार के आओ, बेटा के मार के आओ, पहले बेटा के ना, बड़का बेटा के मार के आवो, न तो बेटी के मार के आओ, न तो औरत के मार के आओ। बाप नहीं, वो जल्लाद है, उसको बाप नहीं कहा जाएगा। कोई भी बाप अपने संतान को नहीं मारता है। जितना वो घटिया इंसान था ना धरती पर, पाप है। मतलब अपना गंदा कर्म छुपाने के लिए बेटी को मारा है। जी हाँ। क्या करती थी? माँ के साथ रहती थी, माँ कमा के खिलाती थी, पालती थी, पोसती थी। घटल बढ़ल हम लोग जो होते करते थे। आप क्या हुई? लड़की की क्या हुई? मामी हुए। तो आप तो मिलती होंगी, आती जाती होंगी। हम हर देखिए परसा थाना में जाके पता कीजिए, हमेशा कंप्लेन करते थे। पिछले साल भी उनको जेल में रात भर रखवाएं, फिर सब थाना वाला पैसा लेके छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद फिर आया यहाँ
हम लोग जानते तो आते, नहीं जानते तो नहीं, मार पीट के घसक देता है। आता 15 दिन पर मारता है, पीटता है, फिर भाग जाता है। जब कहाँ रखता है अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी को कहाँ रखता पत्र के भागलपुर रखता है। है? भागलपुर। हाँ, भागलपुर में रहता है। यहाँ पे तो रोज झगड़ा होता होगा, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता होगा। 10 दिन बात झगड़ा होता था इस बात पर। वो आता था यहाँ पे ना, बच्ची खाना बना के रखती थी, जो अथी डेट की, वो खाना बना के रखती थी, वो हर के लिए बनाती थी। वो आके हरामी खाना खा जाता। वो लड़की एक तरफ वो नहीं बोलती, फिर दोबारा खाना बना के खाती थी। जो उसको रूखा सूखा मिलता था वो लड़की खा लेती थी। आप से न बोलती थी कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, कुछ नहीं बोलती थी लड़की। लेकिन उसके बाद भी उसमें सारा प्रसाद है उसकी दादी, सारा जर प्रसाद है दादी उसकी, मतलब सास, इनकी सास उनकी सास। बहुत बदमाश है। सास बड़ी बदमाश है। कहाँ है वो सास? भागल है, मारे के चलते कि मार तक भागल है, यहाँ ना है। 3 गो में तो 1 को मार ही दिया। 1 गो हम अपने पास रखते हैं, जो बड़ा बेटा हुआ उसको हम अपने पास रखते हैं। 1 गो है जो विकलांग है, अब उसको कौन करेगा? माँ की तरह वो सेवा करती थी लड़की। अब तो सब दुख हो गया माँ को। अब कैसे कमाई जाएगी वो छोटा बच्चा को छोड़ के, विकलांग को? तन्नू कुमारी तनु कुमारी 10वीं में पढ़ती थी, ना 10 परीक्षा दिया है आपकी। पढ़ने में अच्छी थी। हाँ, हरामी ट्यूशन पढ़ाता तो वो लड़की निकल जाती, इतना तेज थी। बिना ट्यूशन के, बिना घर, सब कुछ घर चला के एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया 3 अंक के लिए। घर का माहौल के कारण नहीं पढ़ पाती थी। हाँ, अबरी बोल के आई है कि मामी अबरी एग्जाम देंगे ना तो यहीं रहेंगे, हमको पढ़ाइएगा ट्यूशन। बोले कि हम लोग नहीं आने दे रहे थे, ये औरत लेके आए, नहीं आने दे रहे थे हम लोग। परसों ना आए मेरे हस्बैंड ले जाने के लिए कि नहीं चलिए हम वहीं रखेंगे, लेकिन ये नहीं गए कि ना वो भाग गया, अब ना आएगा, 15 दिन के बाद आएगा। अब फिर वो जान गया कि सब भाई इसको भाई चल गया, तो फिर वो वापस आ गया। अच्छा, ये जो बंटी कुमार है, खुद फोन करके बोलाई है कि अगर भाई सब चल गए लोग, खाना बनैले हुआ, आया हरामी खाना खा के और उसके बाद लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो जब लड़ाई हो रहा था तो पूरा आवाज आ रहा होगा, शोर हो रहा होगा, गाली गलौज हो रहा होगा, सब शांत हो थी यहाँ पे? हम ना आली, सब कहते कि शांत हो गए, शांत हो के सब सुत रहे ना। अब कखनी उ मतारी बेटी बेटा सब साथे लेके सुतल, कखनी दवाई ले ली सब एने से सुहा दिल के एकरा, आ सुहा के आ सुत रहे। आ रात के अपन कखनी केमारी ला के सुतल, रसरी काट के आ बस घर में घुस के कखनी लड़की के मार के, जो कोई पता न चला। मम्मी के पास सुतल थी, अब मम्मी के पास से रूम में, दूसरे रूम में चौकी पर ले जाके पार दिया गया मार के। अगर पुलिस एक्शन लेता है ना मैम, तो आज मेरा बेटी सही सलामत। सारा सर पुलिस के घर, पुलिस की लापरवाही के कारण बच्ची चली गई। हाँ, पिछले साल महिला थाना में भी कंप्लेन किए थे, महिला थाना में भी कंप्लेन किए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट। कितना दिन से ये झगड़ा हो रहा था? कब शादी किया? तो शादी तो ये 1.5 साल पहले किया, लेकिन ये तो 10 बरस से ही हम तमाशा देखते आ रहे हैं। आते हैं गांव घर के, माने गांव घर के बहुत लोग सपोर्ट दिया है उसको, बड़ी गांव घर के कुछ लोग बुजुर्ग भी है ना जो साथ दे के उसको सब हटा देता था। अगर हम लोग कोई कार्रवाई अपना तरफ से करना चाहते थे, मारपीट करके सोचते कि सुधार दें, अगर सुधार जाएगा तो घर बस जाएगा, लेकिन कुछ लोग हरामी ओकरे साथ मिल के उसको सपोर्ट किया है। देखिए लापरवाही पुलिस की कितनी ज़्यादा होती है। ये महिला और इनके जो फैमिली मेंबर हैं लगातार पुलिस के पास जा रहे थे, महिला थाना में जा रहे थे, आवेदन दे रहे थे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार, क्या हुआ है आपके घर में? आपके पिताजी क्या किए हैं? ये यहाँ नहीं रहते थे, आज आए हैं। जानते हो कुछ? आग दिए हैं, उधरे सुधरे आके। आपके पिताजी आपको खर्च वर्च देते थे आपके घर परिवार का? नहीं। आपकी बहन को कौन मारा है ये बताइए। कहाँ मालूम, ये नहीं रहते थे, नहीं रहते। फिर भी तो पता होगा, बताइए। तो ये बच्चा अपनी बहन के लिए रो रहा है और ये क्या कहेगा कि मेरा ही बाप मेरी बहन को मार दिया है। ये पत्नी क्या बोलेगी कि मेरा ही पति मेरी बेटी को मार दिया है। तो ये बच्चा शर्म से नहीं बोलेगा कि मेरा बाप इतना जल्लाद निकला। ये बेचारी महिला शर्म से नहीं बोले कि मेरा पति जल्लाद निकला कि मेरी बेटी जल्लाद किसी का मारना नहीं, अपन कोक का मारना चाहता, क्यों मार दिया।
बताइए, ये माहौल देख करके सच बता रही हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही कि मैं क्या बोलूँ। एक ये बेटा है, एक ये बेटा है, एक और उधर बेटा है, एक वो बेटा है। ये चल नहीं पाता है। और आपकी बेटी अभी अब इस दुनिया में नहीं रही, 2 बेटा बचा है। कैसे घर परिवार चलाइएगा अब? पहले बेटी थी तो बेटी पर छोड़ के चल जाती थी काम कर। अब तो खालो खाला भी न मारेंगे। 4 पैसा कमाती थी, लेकिन अब इनका कहना है कि अब किस पर हम घर छोड़ करके जाएंगे। एक छोटा सा बेटा है जो चल नहीं पाता, विकलांग है, और एक ये बेटा है बेचारा। बेटी हली तक देखा है ओकरा सेवा बर्दाश्त सब चीज कर ले, पावर पका के देले। अब केकरा देख जते, छोड़ के एकरा कैसे जते? अच्छा, स्कूल जाता है? हाँ, वो नानी घर पढ़ जाए, नानी पढ़ावे न। अब इनका कौन देख रेख करने वाला है? अब सोचिए कि ये घटना घट जाता है, अब पुलिस इनके पति को गिरफ्तार कर ली है। हम लोग की भी मांग है कि भाई उसको सज़ा बहुत गंदा हो, मतलब उसको आजीवन कारावास हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये कंप्लेन करने के लिए थाने में जाती थी, पुलिस के पास जाती थी, तो पुलिस सुनती क्यों नहीं थी? सोचिए कि हमारा जो अभी समाज है और जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा मतलब लापरवाह है। यहाँ पर पीड़िता अपना दर्द बताने के लिए थाने जाती है, दौड़ती है, महिला थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज ये महिला अपनी बेटी गंवा दी है, पति जेल में है, इनके पति ही इनकी बेटी को मार दिए हैं। अब ये ऐसे पति को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी और ना चाहेगी कि वो आदमी जेल से बाहर निकले। लेकिन अब इनका घर परिवार कैसे चलेगा? कौन चलाएगा इनका घर परिवार? आपके पास अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो क्षेत्र के नेता उता हैं आपके पास आए थे? हाँ, आए थे। मुखिया उखिया हैं? ये गांव पड़ता है, वार्ड पार्षद है। मुखिया आए थे। तो कोई आर्थिक मदद किए हैं आपका? पैसा वैसा दे के गए हैं? पूछो ना, पैसा ना। सोचिए कि बाप अपनी ही बेटी को जान से मार दिया। ये है कलयुग। और क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि हम अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत बढ़िया से रहें, कोई हमको यहाँ पे टेंशन ना हो, कोई हमसे पैसा ना मांगे, हम दूसरी पत्नी के साथ बहुत ही आराम से रहें। लेकिन पहली पत्नी और इनकी बेटी कुछ बोलती थी कि भाई थोड़ा सा हमको पैसे से मदद किया जाए क्योंकि हम लोग का घर नहीं चल पा रहा है। बेटी कहती थी कि हमको पढ़ना है पापा, कुछ पैसे दो। लेकिन सोचिए कि पापा पैसा नहीं दिए, दुनिया से ही उसको भेज दी। अरे सब कुछ होगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है? बेटी पढ़े लिखे में तेज। सब घबराइए नहीं, सब होगा। बताइए, ये माँ बेचारी, सोचिए इन पे क्या बीत रहा होगा जब ये सोच रही होंगी कि बस बेटी का ये इच्छा था कि बेटी पढ़ना चाहती थी और पापा से बस इतना मांग करती थी कि पापा कुछ पैसे दे दो, हमको आगे पढ़ना है। लेकिन पापा पैसे तो नहीं दिए, लेकिन हाँ उसको से मार दिए। तो पढ़ा गया, कभी मामू घर देते, मामू 1,000 रुपया जब आते थे, 3 गो मामू थे, तीनों देती थी 1,000। एगो भाई देते थे 2,000 के महीना देते थे, कोरा के चलते थे। सब हो जाएगा। एगो भाई 2,000 के महीना देते थे, हर महीना खाता पर डालते थे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये दिखाइएगा कि देखिए हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए अपने ही बच्चे को मार देते हैं। मतलब बच्ची पैसा मांग रही थी और बाप को ये बर्दाश्त नहीं था कि बेटी पैसा मांग रही है पढ़ने के लिए, इसीलिए बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वीडियो शेयर कीजिएगा और इनको न्याय दिलवाने में आप लोग भी मदद कीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे सब लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। बस यही गुजारिश है, सरकार तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। नमस्कार।